मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले, तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सूरज निकले अंधेरा न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सूरज निकले अंधेरा न जाए, ऐसा कभी ना हो सकता। सतगुरु जो हमारे जीवन में आए, हमारे दुख ना जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं करे जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है, जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। संत महात्माओं मुबारक हैं, हमें सतगुरु का सानिध्य मिला है, सतगुरु की कृपा हम पे बरस रही है। लेकिन आओ संत महात्माओं भूले से भी हमें सत्संग में जाने के बाद इन दो कामों को नहीं करना है, इन दो गलतियों को नहीं दोहराना है, वरना हमारा जाने ना जाने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, हमें कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, हमारे जीवन में कोई सुंदरता आने वाली नहीं है। आओ संत महात्माओं यदि हम इन सतगुरु के वचनों का यानी इन दो बातों का यदि पालन नहीं कर पाए तो वास्तव में फिर हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। संत महात्माओं मुबारक है, सबसे पहले तो धन्य है कि आपको मनुष्य का चूल्हा मिला है, क्योंकि मनुष्य का चूल्हा ये बड़ी खुशकिस्मती से मिलता है। इस जीव ने 83,99,999 योनियों को भोगा, ना जाने कितना कष्ट उठाया, कितनी परेशानी झेली, तब जाकर के ये परमात्मा की असीम कृपा हुई तो मनुष्य का चूल्हा हमें प्राप्त हुआ। तो आओ संत महात्माओं फिर एकदम से चेतावनी दे रहे हैं कि मानुष का जन्म पाकर व्यर्था न गवा देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। कैसे कि घर से जाते हैं सत्संग करने के लिए, आओ संत महात्माओं सत्संग में जाते हैं और जाकर के नमस्कार भी करते हैं, संत महात्माओं के दर्शन भी करते हैं और वहाँ जाकर के वचनों को श्रवण भी करते हैं। लेकिन फिर भी बात आती है कि महात्मा जी मुझे 5 साल हो गए लेकिन मेरे जीवन में खुशहाली नहीं आ रही, मेरे जीवन में सतगुरु की कृपा नहीं बरस रही। तो आओ संत महात्माओं दीप जले और अंधेरा न जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञान जो दे में हमारे जीवन में खुशियां ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव है। जब सतगुरु की कृपा आप पर हुई, आपके जीवन में निखार ना आए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्मा भूले से भी हमें किस कारण से आखिर किन गलतियों से हमें जो है वो खुशियाँ प्राप्त नहीं हो रही, हमारा जीवन नहीं बदल रहा। तो आओ संत महात्माओं कहते हैं कि भगवान के यहाँ कोई आपको गरीबी देने की कोई दुकान नहीं खुली हुई है, कि भगवान नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति गरीब रहे। आओ संत महात्माओं गरीबी रहता है तो उसके ही कोई ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे ही भूतपूर्व कर्म होते हैं जिनके कारण वो गरीबी का दंश झेलता है, जिनके कारण वो परेशानियों का दंश झेलता है। लेकिन कहते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। लेकिन आओ संत महात्मा हम तो दरबार में सतगुरु के आगे, फिर हमारे दुख दर्द क्यों नहीं मिट रहे, ऐसा कुछ संत महात्मा कहते हैं। तो आओ महापुरुषों जब हम सत्संग को सिमरण करें, जब हम सत्संग में बैठें, सबसे पहले हमें सतगुरु को नमस्कार करने के उपरांत ही हमें सत्संग में यानी अपना स्थान लेना है। आओ संत महात्मा स्थान भी कहते हैं तन और मन। फिर क्या करना है, हमारा तन तो वहाँ है लेकिन मन हम अपने यदि कामों में चला गया, मन यदि वासनाओं में चला गया, मन यदि इच्छाओं में चला गया, क्योंकि मन की रफ्तार बहुत तेज है, हवा से भी ज़्यादा तेज। तो आओ संत महात्माओं अरदास करके गुरु गद्दी पे ये अरदास करें, हे सदगुरु सच्चे पातशाह ये जो समय आपकी कृपा से मुझे मिला है सत्संग करने का, ये आपकी रजा में बीते, ये आपके ध्यानों में मेरा ध्यान रहे, आपके चरणों में मेरा ध्यान रहे। यानी पूरी तल्लीनता के साथ मन और तन से यदि आप सत्संग को सुनेंगे तो वास्तव में हर हाल में जीवन में खुशी आएगी। तो आओ संत महात्माओं सबसे पहला काम यानी मन भी आपको वहीं रखना है, ना कि केवल तन से बैठना है।
आओ संत महात्माओं, जो जो वचन आता है सदगुरु का, महापुरुषों का, हमारे जीवन में कल्याणकारी होता है, क्योंकि वचन सदगुरु का बहुत अनमोल होता है। हीरे से भी ज़्यादा समझ ले इसका मोल है। एक एक वचन गुरु का अनमोल है। आओ संत महात्माओं, जिसने माना वचन गुरु का, उसका डूबा नहीं कभी जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। आओ संत महात्माओं, एक एक वचन में गहरा राज है। वहाँ पे जो सुना हमने, उसे इस कान से सुन के इस कान पर नहीं निकाल देना है। जितने वचन हमने सुने संत महात्माओं, अक्सर क्या करते हैं, हम वहाँ से हटे और उन्हें भूल जाते हैं, यानी उन वचनों का पालन नहीं कर पाते। उन वचनों को फॉलो कीजिए। यदि सतगुरु कहते हैं सेवा सत्संग सिमरन कीजिए, यदि सतगुरु के वचन आते हैं कि अपने घरों में महापुरुषों की चरण डलवाइए, यदि सतगुरु कहते हैं कि चरणामृत का छिड़काव करिए, तो उन चीज़ों को अपना करके देखिए, पालन करके देखिए। हर हाल में आपके जीवन में खुशहाली आएगी, हर हाल में आपका जीवन बदल जाएगा, हर हाल में सतगुरु की कृपा होगी। तो आओ संत महात्माओं, भूले से ये दो काम ना करें, वरना हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है।